हेलो। ऑपरेट तो करेगा कॉलेज वाला तो। हेलो। Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? असाइनमेंट्स हो गए? चलिए, तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करेगा। हाँ, कुछ पूछना है कुंदन? मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है। जो तुम्हें पूछना है उसका जवाब दे रहा हूं मैं, है ना? वेट करो। पढ़ लिए मैंने तुम्हारे क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन, नेहा का क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन का एक ही जवाब है। पहले कोड बना लें, फिर अपन आते हैं क्वेश्चन पे। वीडियो ऑन नहीं हो सकता है रजनीश, बहुत ज्यादा लैगिंग होगी, नेट की स्पीड अच्छी नहीं रहती है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट बेस इस समय ज्वाइन हुआ है, इसलिए वीडियो अगर मैंने ऑन कर दिया तो बहुत लैग होगा। इनफैक्ट सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो प्लीज ऑफ रखिएगा, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। प्लीज वीडियो ऑफ रखिएगा, नहीं तो क्लास बहुत डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, फाइल कॉपी वाला एफ गेटेस से नहीं हो रहा होगा। इनफैक्ट इनपुट लेने वाला कोई कोड एफ गेटेस से आप नहीं चला पा रहे होंगे, अगर आपने एफ गेटेस को लूप में चलाया होगा। मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, आप में से किसी ने भी उस बात का ध्यान नहीं रखा। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, आप में से किसी ने भी उस बात का ध्यान नहीं रखा, है ना? तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जो आपके इन सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। ठीक है, बस मुझे इतना बता दीजिए, लास्ट लेक्चर कौन सा एग्जाम्पल हमारा लास्ट था? 8, 7, कौन सा था लास्ट? लास्ट लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 था, तो मतलब अब ये 9 है। ठीक है, ओके। तो हम अपने सेम एग्जाम्पल पे चलते हैं। सी प्रोजेक्ट बैच and I'll create a new example. Not this one.
ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट बैच फाइल एग्जांपल्स। राइट, अब इसमें हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हैं 5, 6, 7, 8 मैंने उसमें करा दिए थे, तो अब दिस इज एग्जाम्पल 9। फाइन, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। सो आई ऐड अ न्यू फाइल, आई कॉल इट फाइल example 9. This is my example. फुल पाथ सेलेक्ट करना है तो इसे सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए, फिनिश। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। So initial line hash include stdio.h, hash include stdlib.h, then int main। int main के अंदर आप पहले डिक्लेयर करेंगे एक फाइल पॉइंटर fs, I'll call it source, ओके, और एक ft, I'll call it target। ये समझ आया? ठीक है, दो पॉइंटर्स होंगे, फाइल कॉपी वाला कोड बना रहे हैं अपन, तो दो फाइल पॉइंटर तो चाहिएंगे ना, एक fs और एक ft। एक लिया मैंने कैरेक्टर कह रहे str, जिसमें पाथ के साथ यूजर से हम फाइल का नाम लेंगे। मैंने सबसे पहले यूजर से कहा एंटर नेम ऑफ सोर्स फाइल, सोर्स फाइल का नाम दीजिए। जो भी यूजर मुझे सोर्स फाइल का नाम देता है वाया गेटस, मैं उसको रखता हूं str में। आपने बस यहाँ f गेटस करा होगा और कोड चलना बंद हो गया होगा, यही हुआ था ना आप लोगों के साथ। अभी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। कुंदन, यही सवाल था आपका, गेटस से चल रहा है, f गेटस से क्यों नहीं चल रहा है? और जवाब आप सबको पता है। आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि आपको याद क्यों नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हो धवल, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए, तो गेट, एक तो अपने कमेंट्स आप लोग पब्लिक रखिए ताकि दूसरों को भी पता चले आप क्या कह रहे हैं। धवल इतनी अच्छी बात बोली है, उसको प्राइवेट क्यों कर रहे हो? पब्लिक करो, देखो सबको समझ में आएगा क्या गलती कर रहे थे वो। बिल्कुल सही जवाब है आपका। धवल का मैसेज पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी समझाऊंगा ही। लगाइए दिमाग और बताइए वो क्या कह रहा है। कुछ समझ में आया आपको? प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, चलिए अभी प्रैक्टिकल करते हैं तो ये प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगी। तो गेटस से मैंने स्ट्रिंग ले ली, इसके बाद मैंने fs इक्वल टू f ओपन करा। f ओपन करने के बाद मैंने यहां पर पास कर दिया str, राइट, और इस फाइल को हम r मोड में खोलेंगे। क्या कहते हैं? ये तो पढ़नी है ना, सोर्स फाइल है हमारी। और यहीं पे मैंने चेक कर लिया, अगर fs की वैल्यू नल आ रही है तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे कह दूंगा सॉरी, कैन नॉट ओपन द सोर्स फाइल। सोर्स फाइल को हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं। ये यूजर को अपन ने मैसेज दिया, और जो भी मैसेज यूजर से मिला उसके बाद यहीं से कर गए हम रिटर्न 1। आगे बढ़ू। अब यही पीस ऑफ कोड अपन रिपीट कर लेते हैं फॉर टारगेट फाइल। यूजर को बोलते हैं एंटर द नेम ऑफ टारगेट फाइल, मतलब जिसमें डेटा कॉपी होना है उसका नाम और पाथ दीजिए। ये W+ में खोलेंगे, समझ आ रहा है? क्योंकि आपको लिखना भी है और मैंने कहा था लिखने के बाद पढ़ के भी दिखाना है। चेक करेंगे आप कि क्या ft की वैल्यू नल। अगर ft की वैल्यू नल है तो बस अपन लिख देंगे सॉरी कैन नॉट ओपन द टारगेट फाइल, और प्रोग्राम को कर देंगे बंद। ठीक है, 17 पर ft, बिल्कुल सही, 17 पर ft। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर ये दोनों इफ बाईपास हो गए तो इसका मतलब फाइल खुल गई।
है ना। इसका ये मतलब है ना फाइल ओपन हो गई। वेरी गुड। अगर फाइल ओपन हो गई है तो फिर एक वाइल लूप चलना चाहिए, जो तब तक चलना चाहिए जब तक हमें फर्स्ट फाइल का एंड ना मिल जाए। तो एक कैरेक्टर भी ले लें अपन, CH। अरे एफ क्लोज अभी थोड़ी कर देंगे शालू। FT में नल में एफ क्लोज FS भी तो करना होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगर FT में नल आ रहा है और आपने FS को ओपन कर लिया है तो आपको उसे क्लोज करना चाहिए। बिल्कुल सही है, कर देते हैं। नो हार्म इन दैट। तो यहां कर दिया अपन ने एफ क्लोज FS। अब यहां पर लिखेंगे वाइल CH इक्वल टू F गेट C FS, ये आपका पैरेंथेसिस बंद, और लास्ट में नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल होगा। और अंदर आप लिख देंगे F पुट C CH कॉमा FT। यही है लॉजिक। या स्ट्रिंग कॉपी वगैरह तो नहीं लगा दिया ना आपने? क्यों? है ना, स्ट्रिंग कॉपी से कुछ कॉपी नहीं होगा। राइट। तो हो जाएगा CH इक्वल टू F गेट C। बिल्कुल सही है, एक पैरेंथेसिस हो। राइट। नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। चले आगे। ओके। जब इस वाइल लूप से आप बाहर निकलेंगे तो आप यूजर को बोल सकते हैं फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहां आप दे देंगे पॉजिंग बाय कॉलिंग अंडरस्कोर गेट CH। ठीक। अब जो आपकी टारगेट फाइल है, पॉइंटर उसके लास्ट में होगा। बिल्कुल, पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया होगा, तो उसे रिवाइंड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट टास्क होगा, आप लिखेंगे रिवाइंड फॉलोड बाय FT, पॉइंटर आ जाएगा। फिर आप अपना यही वाइल लूप चला दें। ठीक है। बस इस वाइल लूप में जहां FS है वहां FT कर देते हैं, और जहां F पुट C है वहां कर देते हैं अपन प्रिंट F। तो ये हो गया प्रिंट F %C कॉमा CH। ठीक है। इसके बाद दोनों फाइलों को आप क्लोज कर दें। ये FS क्लोज हो गई और ये क्लोज हो गई FT। ठीक है। रिवाइंड। ठीक है। और लास्ट में आप मैसेज दे देंगे printf फाइल्स क्लोज्ड सक्सेसफुली, कोट्स एक न्यू लाइन के साथ। यहां भी एक न्यू लाइन आना चाहिए क्योंकि डेटा हमें नेक्स्ट रो से प्रिंट होते हुए दिखाना है। ये आएगा एक सेमीकोलन, और लास्ट में रिटर्न 0, क्योंकि सब कुछ सही गया है इसलिए। ठीक है। अब मैं जिस फाइल को कॉपी करूंगा अपन चेक कर लेते हैं। मेरे पास इन माय D ड्राइव let's say the file I have is, ये ले लेते हैं messages.txt। इसमें कुछ टेक्स्ट है, ये मुझे कॉपी करके किस में पहुंचाना है? messages2 में पहुंचाना है। messages2 दिख रही है? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, message2 है वो। ध्यान से देखिए, मैं मैसेजेस की बात कर रहा हूं, messages2 नहीं दिख रही है, तो बन जानी चाहिए। ओके ठीक। तो अब इस कोड को अपन ने करा रन। प्रोग्राम ने मांगा एंटर द नेम ऑफ सोर्स फाइल, खाली नाम से बात नहीं बनेगी, पूरा पाथ देना पड़ेगा। यहां मैंने कहा D:\messages.txt।
अगर मुझे टारगेट फाइल का नाम मांगा जा रहा है, इसका मतलब सोर्स फाइल ओपन हो गई है ना। अब मैंने टारगेट फाइल दी messages2.txt, ठीक है, एंटर स्ट्राइक करा, डेटा कॉपी हो गया, ये डेटा आपको दिख भी गया। और अगर आप डिस पे जाकर वेरीफाई करें, रिफ्रेश, तो अब मैसेज 2 भी दिखनी चाहिए। मैसेजेस 2 चेक करिए, है जो फाइल अभी अभी क्रिएट हुई है आपकी, राइट, 31/12/2020 21-23 इसका टाइम स्टैम्प है, और ये आपको दिख रहा है इसका डेटा। अब आपके साथ जो दिक्कत हुई वो देखिए, अर्पित उसकी जरूरत नहीं है, वो कोड में आपको देना है, इनपुट में कोई जरूरत नहीं है डबल बैकस्लैश देने की। दे देंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, ओके, वो इनपुट है, इनपुट में कोई इशू नहीं होता। ठीक, चले आगे। अब आइए जो आपको दिक्कत आ रही थी, आपको दिक्कत आ रही थी, आप एफ गेटस ले रहे थे, यहां आपने करा होगा 20, यहां आपने करा होगा एसटीडी इन, यहां भी आपने करा होगा एफ गेटस str, यहां भी करा होगा 20, यहां भी करा होगा std in, और प्रोग्राम ने आपको जवाब दे दिया होगा सॉरी कैन नॉट ओपन द सोर्स फाइल। क्या हो गया कुंदन? बोलो। सर एफ क्लोज जो फंक्शन है वो दो काम। पहला जो जो फाइल रहता है उसका डेटा मतलब हार्ड डिस्क वाले फाइल पे ट्रांसफर करता है, उसके हम्म बाद फाइल को क्लोज करता है रैम वाला। हम्म लेकिन हम एफ क्लोज फंक्शन को कॉल भी नहीं करते हैं और हम्म कुछ फाइल में डेटा लिखते हैं, तो हम्म फिर वो फाइल हार्ड डिस्क वाला फाइल में खुद चला जाता है। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, चला जा रहा है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं करेगा। इसलिए आप इस आदत को ना लें कि आप एफ क्लोज नहीं कॉल करेंगे तो हर ओएस पे आपकी फाइल सेव हो ही जाएगी। वो आपको मिंग डब्ल्यू का सपोर्ट मिल रहा है, मिंग डब्ल्यू आपके लिए ऐसा कर दे रहा है, नॉट एवरी कंपाइलर इज सो फ्रेंडली कि वो ऐसा करे, ओके सर। ठीक है। चलिए आप करते हैं इसको रन। अब ये कोड जैसे ही रन होगा और आप इसको नाम देंगे d:\messages.txt, ये बोल देगा इसको फाइल ही नहीं मिल रही। यही हुआ था। अब क्यों हुआ इसका? इसका सिंपल सा आंसर ये है, देखिए वेट डायग्राम समझिए आप, ये आपका str नाम का एरे है, ठीक है। यूजर ने टाइप क्या करा है, पूरा टेक्स्ट लेते हैं अपन, यूजर ने करा है d:\messages.txt और एंटर, एंटर भी करा है ना। ये पूरा डेटा एफ गेटस ने उठाया है और आपके एरे में कॉपी कर दिया है। देखिए ध्यान से, तो उसने यहां रखा है डी, यहां कोलन, यहां बैकस्लैश MESSAGES.txt, और यहां क्या डाला है, बोलो, txt के टी के बाद बैकस्लैश एन डाला है, और इसके बाद डाला है नल कैरेक्टर। ये करा है आपके लिए एफ गेटस ने। तो आप सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम को जो फाइल ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है एफ ओपन से, वो फाइल का नाम क्या है, वो फाइल का नाम जा रहा है message.txt/n। अब message.txt/n नाम की फाइल है क्या? नहीं है, इसलिए कोड आपका फेल हो रहा है। और आपके लिए नई चीज नहीं है, जब अपन फाइल हैंडलिंग में fgetS से फाइल का डेटा पढ़ रहे थे, तब भी याद करिए फाइल में जो न्यू लाइन था वो fgetS आपके एरे में कॉपी कर रहा था, तो यहां भी तो वो यही करेगा। ये जो एंटर है ये न्यू लाइन ही तो है, इसका मतलब गेटेस क्या करता है, गेटेस एंटर की जगह बैकस्लैश 0 डालता है, ऐसा ही करता है ना गेटेस, एंटर की जगह बैकस्लैश 0 डालता है, और एफ गेटेस एंटर की जगह एंटर और उसके बाद बैकस्लैश 0 डालता है। समझ आया? ठीक है, अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए आपसे, प्रॉब्लम मैंने बता दी है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों से। मैं चाहता हूं मैं एफ गेटेस से ही कोड लिखूं और ये चले।
क्या करूं? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या करूं? बोलो बोलो बोलो, क्या करूं? प्रॉब्लम आपके सामने है, दिमाग दौड़ाइए। एज अ प्रोग्रामर क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो लास्ट कैरेक्टर है उसे सेकंड लास्ट पे ओवरराइड कर दीजिए। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो लास्ट कैरेक्टर है, बताओ लास्ट कैरेक्टर क्या है? नल है ना, उसे कॉपी कर दीजिए आप सेकंड लास्ट पे, या बैकस्लैश n पे खुद ही नल कर दीजिए ओवरराइड। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं इस बैकस्लैश n को हटाकर यहां नल ला पाया तो प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल, तो अब हम वही करते हैं। इससे पहले कि हम f ओपन करें, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट एस इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन ने यहां पर लिखा, दिखा रहा हूं अनीशा, अभी दिखा रहा हूं, एक मिनट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। तो हो जाएगा str का strlen ऑफ str, राइट, -1 पे असाइन कर दिया जाए \0। प्रॉब्लम सॉल्व। चेक करिए, सबसे पहले बताइए स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str कितना आएगा? स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str, इसी में पूरा एग्जैक्ट लेंथ बताइए आप मुझे, मैं लिखता हूं, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना आएगा? गुड, 16 आएगा, 15 नहीं आएगा, 16। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? नल कैरेक्टर स्ट्रिंग लेंथ में नहीं गिना जाता ना, स्ट्रिंग लेंथ नल कैरेक्टर नहीं गिनता है। तो नल कैरेक्टर के अलावा अगर आप गिने तो 16 कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो ये आपको 16 दे देगा। 16 -1 कितना होता है? 15। 15 पे कौन बैठा है? इंडेक्स 15 पे कौन बैठा है? \n बैठा है। उस \n पे कौन ओवरराइट हो गया? नल। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। यही कोड आपको यहां भी लिखना है। कहां? यहां। कॉपी कीजिए और इधर भी लगा दीजिए। चलाइए, अब चल जाएगा। करिए रन, दीजिए अब d:\messages.txt। हो गई ओपन, राइट। d:\messages3 बना लेते हैं इस बार। चेक करिए डिस्क में जाकर, आपको एक messages3 भी मिलनी चाहिए। रिफ्रेश, स्क्रॉल डाउन, तो आपको मिलेगी messages3। प्रियांशु का डाउट है वाई, बस ये हो जाएगा। कहां से उठा रहे हो? फाइल से, हाँ फिर ठीक है, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल नेहा का था। नेहा, अब अपने सवाल का आप खुद ही जवाब दो। नेहा ने पूछा था, मैंने वाइल लूप में fgetters लगाकर लिखा fgetters str, 100, stdin नॉट इक्वल टू नल, तो मेरा लूप इनफाइनाइट हो गया। ऐसा ही हुआ था? हुआ था। अब नेहा बताइए क्यों हो गया आपका लूप इनफाइनाइट? ये लूप इनफाइनाइट क्यों चलेगा? Why this loop will run infinite times? क्योंकि नल कभी रिटर्न ही नहीं होगा। नल कब रिटर्न होता है? नल तब रिटर्न होता है जब कुछ भी ना मिले और यूजर कुछ भी ना टाइप करे, ऐसा तो होगा नहीं, कम से कम एंटर तो प्रेस करेगा। कुछ ना भी लिखे तो एंटर तो प्रेस करेगा। जब यूजर एंटर प्रेस करेगा तो fgetters str के 0th सेल पे ही एक \n डालेगा और एक \0 डालेगा। तो fgetters एंटर को भी इनपुट की तरह देख रहा है, उसके लिए एंटर भी इनपुट है। तो अब आप नोटिस करिए ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होने वाली। तो फिर क्या करें? क्या सुधार करें इसका? अगर fgetters से ही ये कोड बनाना है तो क्या सुधार करें?
फिर आप एक काम करिए, लूप को चलाइए while 1, चलने दीजिए उसे इनफाइनाइट। अंदर लिखिए आप एफ गेट एस, बिल्कुल सेम एफ गेट एस str कॉमा 100 कॉमा std इन, और चेक करिए अगर str 0 पे \n है तो कर जाइए आप ब्रेक। बस समझ आ रहा है? बिल्कुल सही। और यहां पे फिर आपका बाकी का कोड होगा एफ पुट एस str कॉमा fp, जिसमें भी आपको डेटा कॉपी करना है। आया समझ? अब आपके बहुत सारे डाउट इस बिहेवियर को समझने के कारण सॉल्व हो गए होंगे। चलूं आगे। अनीशा आप कह रहे थे लास्ट पार्ट दिखा दूं कोड का। कोड का ये रहा लास्ट पार्ट। हाँ, कोड का स्क्रीनशॉट लेना है, एफ गेटस वाला, यही वाला लेना है। तो मैं इसको नोटपैड में ओपन कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लें तो डन लिखिएगा। हो गया? आगे बढ़े। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल भी बहुत क्रूशियल है। वो था यूजर से मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लेना और फाइल में लिखना। बना लिया आपने? उसमें भी एक छोटी सी बात है, बल्कि दो जरूरी बातें हैं जो उस कोड में मुझे आपको बतानी है। तो अब जरा उस कोड के बारे में भी बातचीत कर ली जाए। सो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी। बस उसमें एक एक बात है, वो आपके नोटिस में लानी है मुझे, और एक नई चीज सिखानी है। दो चीजें बता दूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फाइल एग्जाम्पल 10 है इस बार हमारा। फिनिश hash include stdio.h, hash include stdlib.h। ये हुआ हमारा struct student। अंदर integer roll, character name और float percentage। देन आएगा int main। int main में आप फाइल पॉइंटर लेंगे, fp इज इक्वल्स टू f ओपन होगा। लेट्स से डी ड्राइव में मैंने फाइल क्रिएट करी studentrec.txt, और मोड हमारा होगा W+, क्योंकि हमें लिखना और पढ़ना दोनों करना है। ऐसे ही होगा इनिशियल पार्ट, ऐसे ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट चेक करा हमने क्या FP में नल है, अगर है तो बात खत्म। यहीं पे कह दिया सॉरी फाइल कैन नॉट बी ओपन, और यहीं से कर गए अपन रिटर्न। अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब फाइल ओपन हो गई। यस, इसका मतलब फाइल ओपन हो गई है। अब स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट s, और यहां इटरेट करते हैं एक इनफाइनाइट वाइल लूप।
ओके, फॉर लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, ये इंटरव्यू का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपको कब वाइल और कब फॉर लेना चाहिए, है ना। हमेशा याद रखिएगा, फॉर आपको तब लेना चाहिए जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो। अगर नंबर ऑफ इटरेशंस नोन है आपको, तो आप फॉर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, मुझे 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर ऐड करने हैं, पता है मुझे लूप 1 से 10 चलेगा, इसके लिए फॉर है। लेकिन यहां नोटिस करिए, हमें नहीं पता ना वाइल लूप कितना चलेगा, हमें नहीं पता ना वाइल कितना चलेगा। ये वाइल तब तक चलना चाहिए जब तक यूजर यस कहता रह रहा है, या जब तक वो नो नहीं कहता है। तो जब नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता हो, आप जबरदस्ती फॉर चला तो सकते हैं, उसकी टेस्ट कंडीशन को ब्लैंक छोड़कर और अंदर ब्रेक लगाकर, लेकिन ऐसे काम के लिए बेटर है आप वाइल या डू वाइल यूज करें। यस, आप डू वाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम लूप एक बार तो चलना ही है ना। ठीक है, बिल्कुल डू वाइल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाइल 1 और डू वाइल एक ही बात है। अब यहां आकर आपने देखा प्रिंटफ, प्रिंटफ में आप बोलेंगे एंटर रोल नंबर कॉमा नेम एंड परसेंटेज। स्कैनफ से आप स्कैन करेंगे %d %s %f। यहां आएगा एड्रेस ऑफ s डॉट रोल, नेम एक एरे है, उसमें एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, लगाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, नहीं लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे अर्पित, किससे किससे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है, बट रीडेबिलिटी की बात है ना। प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री ये मानती है कि अगर आपने फॉर लगाया है तो नंबर ऑफ इटरेशंस नोन है आपको, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आती है अनलेस एंड अनटिल लॉजिक आपका डिफरेंट हो। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ एस डॉट रोल, ये हो गया एस डॉट नेम, ये हो गया एड्रेस ऑफ एस डॉट पर। ये आपने डेटा ले लिया। एड्रेस ऑफ एस डॉट नेम को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? एस के नेम का एड्रेस, एस डॉट नेम का मतलब हो गया एस का नेम, एड्रेस का मतलब उसका एड्रेस, बट उसके लिए एड्रेस लगाया ही कहाँ है मैंने? वो तो नेम खुद ही एड्रेस है, क्योंकि वो एक एरे है। ठीक है, चलें आगे। ये आ गया आपके पास यूजर का डेटा। अब एक जरूरी बात जो उम्मीद करता हूं आपने समझ कर करी होगी, वो ये कि जब आप एफ प्रिंट एफ से डेटा लिखेंगे फाइल में, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले एफ पी आएगा, एफ पी के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आप देंगे %d %s %f। इस %f के बाद कुछ देंगे, \n देंगे या फिर स्पेस देंगे। अगर आपने \n या स्पेस कुछ भी नहीं दिया, तो फिर एफ स्कैनएफ को यह पता ही नहीं चलेगा कि पहला रिकॉर्ड कहां खत्म और दूसरा रिकॉर्ड कहां शुरू। क्योंकि याद करिए, एफ स्कैनएफ की फैमिली का फंक्शन है, और आपने सी के बेसिक्स में पढ़ा होगा स्कैनएफ दो में से किसी एक चीज के आने पर इनपुट लेना रोकता है, या तो स्पेस और या तो एंटर। तो अगर आपने वहां कुछ भी नहीं दिया होगा, तो कोड आपका या तो इम्प्रॉपर आउटपुट देगा, हैंग होगा, या एक ही रिकॉर्ड को दिखाएगा। इसलिए पर्पसली आपको यहां \n डालना होगा। समझ आ रही है बात? \n ही ये बताएगा, एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा वो, \n ही बताएगा स्कैनएफ को कि कहां हमारा एक रिकॉर्ड खत्म और कहां दूसरा शुरू। इसलिए ये \n बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? ठीक है, तो एक मुझे आपको ये बताना था, और एक नई चीज और बतानी है, वो भी बताता हूं। पहले इसका प्रैक्टिकल देख लें अपन। सर उसके नीचे एफ पुटेस \n कर सकते हैं देव, लेकिन कोई मतलब नहीं है, खाली एक \n के लिए तुम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो। सोचो फंक्शन कॉल होता है तो ढेर सारे काम करने पड़ते हैं कि नहीं कंपाइलर को?
तो जब एफ प्रिंट एफ चल ही रहा है तो उसी से बैकस्लैशन लिखवा दो, खाली एक बैकस्लैशन के लिए एफ पुट एस का कोई सेंस ही नहीं है। स्टैक अपडेशन करना पड़ता है, आर्गुमेंट पासिंग करनी पड़ती है, कितना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, चलेगा। अदनान स्पेस देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बैकस्लैशन की जगह स्पेस भी काम कर जाएगी, स्पेस या बैकस्लैशन दो में से कुछ एक आना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाएगा कॉमा, कॉमा के बाद आ जाएगा एस डॉट रोल, कॉमा एस डॉट नेम, कॉमा एस डॉट परसेंटेज आएगा। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया। इसके बाद आप यूजर से पूछेंगे printf एनी मोर, ऑप्शंस होंगे y/n। जो जवाब यूजर से मिल रहा है आप स्कैनफ से उसे स्पेस देकर अपने वेरिएबल में स्कैन कर लें। स्पेस पता है क्यों दे रहे हैं? बफर क्लीनिंग के लिए, वरना वो एंटर बफर में पड़ा रहेगा और यूजर से कुछ पूछे बिना ही प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ओके, चॉइस एक कैरेक्टर वेरिएबल अपन बना देते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक इफ लगा दीजिए, चेक कर लीजिए अगर चॉइस की वैल्यू n आ रही है या नॉट इक्वल टू y आ रही है तो कर दीजिए आप ब्रेक। इतना समझ आया? बिल्कुल स्वाति, एफ फ्लैश भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप में से कुछ लोग मैं देख रहा हूं मोबाइल पे ट्राई कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स। मोबाइल पे एफ फ्लैश काम नहीं करेगा। मोबाइल पे सी का जो आप आईडी यूज करते हैं उसके अंदर स्पेस काम करती है, तो स्पेस हर जगह चल जाएगी। एफ फ्लैश सेलेक्टेड आईडीज पे चलता है, लेकिन सही तरीका एफ फ्लैश ही है, करना एफ फ्लैश से ही चाहिए। बिल्कुल, अगर बफर में एंटर हुआ और आपने एफ गेटर्स कॉल करा एसटीडीएन से तो वो एंटर को अपना फर्स्ट इनपुट मान लेगा। प्रियांशु कितने रिकॉर्ड लिखे हैं? कितने रिकॉर्ड लिखे हैं? 3 रिकॉर्ड लिखे हैं, और तुमने स्पेस दी होगी, बैक सेशन नहीं दिया है तो नहीं दी। फिर तुमने पढ़ा कैसे? पढ़ने वाला वाइल लूप कैसा लगाया? एफ गेटर्स का लगा दिया क्या? पढ़ा कैसे है तुमने? पढ़ा कैसे है प्रियांशु आपने? मुझे पढ़ने वाला लॉजिक बताओ। फाइल से डेटा पढ़ा कैसे आपने? ये तो लिखने वाला लॉजिक हो गया, पढ़ने वाला। फाइल से डेटा पढ़ा कैसे है आपने? और एक और गड़बड़ कर रहे हो इतनी बड़ी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्रियांशु, ये तुम्हारा पी कौन है? ये पी कौन है? पी जिसपे तुमने एरो लगाया हुआ है, डीएमए करके तुमने रिकॉर्ड क्रिएट करा है। ओके, फिर आपने डेटा कहां पढ़ा? एफ स्कैन एफ से पढ़ा। वाइल की कंडीशन क्या है? कैसे रोका तुमने? तुमने 3 बार एफ स्कैन एफ कॉल कर लिया है क्या? लूप वूप कहां है? या तुमने लिखना पढ़ना एक साथ कर लिया है? कुछ तो करा है गड़बड़। बस यही तो गड़बड़ है ना, काउंटर का लॉजिक लगाया। काउंटर हटा दो। काउंटर क्यों लिया हुआ है तुमने? इमेजिन करो ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स होते, एक में तुम लिखते एक में पढ़ते, तो काउंटर का लॉजिक चलता? बताइए। अगर आप दो अलग अलग प्रोग्राम में इस कोड को स्प्लिट कर दें, एक प्रोग्राम सिर्फ लिखे, लिखता जाए लिखता जाए लिखता जाए, बंद हो जाए, एक सेपरेट प्रोग्राम चले जो पढ़े, तो काउंटर तो फेल हो जाएगा ना। इसलिए, और आपके केस में फिर भी मैं कहूंगा परसेंटेज गलत आ रही होगी। एक ही परसेंटेज और दूसरे का रोल नंबर मिक्स हो रहा होगा। तुमने आउटपुट ध्यान से देखा नहीं होगा, देखना ध्यान से। एक ही परसेंटेज और दूसरे का रोल नंबर मिक्स हो रहा होगा, चेक करना एक बार। अगर पिछले स्टूडेंट की परसेंटेज है 75.6 और अगले स्टूडेंट का रोल नंबर 21, तो उसकी परसेंटेज आ रही होगी 75.621, है ना? तो इसको करेक्ट करना एक बार। ऐसा ही कुछ होगा। ये हुआ था ना, हाँ। तो ये सब गड़बड़ किस कारण से हुई समझ आ रहा है? वो बैकस्लैशन या स्पेस ना होने के कारण। ठीक, आगे बढ़े।
ठीक है, अब इसके बाद अपन लिख देते हैं printf record saved, press any key to continue। ये आपने यूजर से एक बात और बोली। उसके बाद गेट ch से कोड पॉज करा, फिर आपने कहा रिवाइंड fp, फाइल पॉइंटर को बिगनिंग पे पुल करा। और अब पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए लॉजिक ये है, पढ़ बफर क्लीनिंग एंटर हटाने के लिए होता है बेटा। जब आप scanf यूज करते हो %c का और उसके पहले कोई और scanf लगा होता है तो वो scanf बफर में एंटर छोड़ देता है, और कैरेक्टर वाला scanf उस एंटर को इनपुट की तरह ट्रीट करता है। वो ना हो इसके लिए बफर क्लीन करते हैं। वो पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है, उसको पढ़ना। flush फंक्शन पढ़ना आपको पता लगेगा वो क्या करता है। ये आ जाएगा वाइल के अंदर अपन लिखेंगे अब वाइल fscanf। कंडीशन देखिए अब हमारी क्या होगी, वाइल fscanf fp कॉमा %d %s %f कॉमा एड्रेस ऑफ s डॉट रोल कॉमा s डॉट नेम कॉमा एड्रेस ऑफ s डॉट पर। अब ये बताइए ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है आप इसको करें $3। $3 क्यों बोला है मैंने इसलिए बोला है $3 क्योंकि याद करिए fscanf एग्जैक्टली उतनी काउंटिंग रिटर्न करता है ना जितना डेटा वो पढ़ता है, राइट? तो वो एग्जैक्टली उतनी ही काउंटिंग आपको देगा जितना डेटा वो पढ़ेगा। अब इमेजिन करिए जब उसे फाइल का एंड मिलेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा डेटा। जब बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा तो क्या रिटर्न करेगा? 0। 3 कंडीशन फॉल्स, तो लूप हमारा हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, और ये 3 किस बेस पर मैं बोल रहा हूं? ये 3 का मतलब मैंने 3 रिकॉर्ड लिखे हैं? बिल्कुल नहीं। ये 3 का मतलब है मैं 3 पेयर मतलब 3 डेटा एक बार में पढ़ रहा हूं, रोल नेम परसेंटेज। तो गेस करिए अगर मैं रोल नेम परसेंटेज के साथ जेंडर भी पढ़ रहा होता तो ये $4 होता। ठीक है, इसके बाद प्रिंटफ में आप दिखा दें \n %d %s %f कॉमा s डॉट रोल कॉमा s डॉट नेम कॉमा s डॉट %। ये सब हो जाने के बाद प्रिंटफ से आप बोल दीजिए फाइल रेड सक्सेसफुली और f क्लोज से फाइल को कर दीजिए टर्मिनेट। कर सकते हैं निरुद्ध, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल भी कर सकते हैं, बट उसमें ये होगा अगर fscanf ने 2 ही डेटा पढ़े, इमेजिन करो रोल नंबर और नेम पढ़ा, परसेंटेज नहीं पढ़ पाया, तो भी वो आपके लूप में जाकर परसेंटेज भी दिखाएगा और उसकी जगह गार्बेज दिखाएगा। मैं चाहता हूं मेरा लूप तभी तक चले जब तक एग्जैक्ट रिकॉर्ड पढ़ा गया है। $3 और नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल में फर्क है ना, है ना? इसलिए। और आप कैसे कह सकते हो कि आपको एंड ऑफ फाइल ही देगा? ये fscanf कुछ भी वैल्यू रिटर्न करता है जब इसे फाइल का एंड मिलता है। तो ये भी समझ आ रही है बात? तो बेटर है ना अपन इस बात पे चले कि ये कब तक हमें 3 दे रहा है। तो ये हमें तब तक 3 देगा जब तक इसे प्रॉपर डेटा मिलेगा। जब इसे प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा तब ये अपन को रिटर्न कर देगा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। समझ आ रहा है? सर एरर आने पे क्या रिटर्न करेगा? कौन एरर आने पे क्या रिटर्न करेगा? fscanf। अगर एरर आई या नहीं पढ़ पाया तो जितना आपने पढ़ने को कहा है उससे कम रिटर्न करेगा। कुछ 2 करेगा, 1 करेगा, 0 करेगा, कुछ भी करेगा, राइट? फिर कैसे पता चलेगा एरर आई? तो फाइल हैंडलिंग में एरर अलग से डिटेक्ट करी जाती है। उसके लिए हमारे पास एक f एरर फंक्शन होता है, एक p एरर फंक्शन होता है। इनको यूज करते हैं अपन।
ठीक है, वो पढ़ेंगे आप आगे। अभी हम एरर हैंडलिंग की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि फाइल में सब कुछ प्रॉपर है, डेटा जब मिलना बंद हो जाएगा तब लूप रुक जाएगा। ठीक, चलो आगे। एरर हैंडलिंग टॉपिक ही अलग है, वो फाइल हैंडलिंग के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे डिटेक्ट करते हैं। अभी तो हमने बस एक एरर डिटेक्ट करी ना, फाइल नहीं खुल रही है, बस इतना ही पढ़ा है अभी। अब फाइल खुल गई, पढ़ने में दिक्कत आई, लिखने में दिक्कत आई, तो हम ये भी पता करना चाहेंगे दिक्कत क्यों आई, कारण भी तो जानना चाहेंगे, क्या कारण था कि दिक्कत आई, क्या रीजन था कि नहीं चला, है ना। जैसे अब आप प्रोफेशनली सोचिए, तो यूजर को ये बोलना सही नहीं है ना, फाइल कैन नॉट बी ओपन। अरे क्यों क्यों नहीं ओपन? फाइल का पाथ गलत था, डिस्क में जगह नहीं थी, क्या कारण था कि फाइल नहीं खुली? तो एरर मैसेज जितने एग्जैक्ट होंगे उतना बेटर होगा एंड यूजर के लिए गलती सुधारना। तो एरर हैंडलिंग अलग आएगा लास्ट में। ठीक, अभी आप ये मिक्स नहीं करिए। बिल्कुल वैसे ही करता है सर पे जैसे स्कैनएफ करता है। स्कैनएफ क्या करता है? स्कैनएफ भी तो इंटरनली कैरेक्टर्स को पढ़ता जाता है और जब उसे सेपरेटर मिलता है तो रुक जाता है। यहाँ सेपरेटर कौन है? यहाँ सेपरेटर स्पेस और बैकस्लैश एन है। तो फाइल के अंदर ये डेटा है। अब देखो, अभी बताता हूं मैं, रुक जा, पे कोड रन कर दूं फिर ट्रेस करता हूं। लेट मी रन द कोड। तो ये हो गया एफ क्लोज एफ पी और लास्ट में आपने लिखा रिटर्न 1 0। ठीक है, रन करते हैं। दो हैं क्या मेन? यस, फाइल एग्जाम्पल 9 को हटाते हैं। रन किया, प्रोग्राम ने आपसे रिकॉर्ड मांगा, मैंने रिकॉर्ड प्रोवाइड करा 101, नाम अमित, परसेंटेज 67.8। एक और रिकॉर्ड लिखना है, मैंने कहाँ लिखना है? 102 दीपक, परसेंटेज 54.3। अब मैंने कहा नहीं लिखना है मुझे। ये नोटिस करिए, आपको दोनों का डेटा मिल गया। रहा सवाल अब कैसे चल रहा है कोड, तो समझिए, यह है आपकी फाइल। फाइल के अंदर दो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। यहां लिखा हुआ है 101 अमित 67.5। फिर इसके बाद न्यू लाइन है, जल्दी जल्दी बोलते चलिए हाँ या ना फटाफट, बहुत कुछ है फाइल हैंडलिंग में सीखने वाला, इसे जल्दी जल्दी बेसिक्स कवर करें। फिर आएगा 102, अगला नाम था दीपक और उसकी कुछ परसेंटेज थी, मान लीजिए 54.9। ठीक है, इसके बाद भी न्यू लाइन था एक, आपने तो एफ प्रिंटएफ में डलवाया ही है बैकस्लैश n, और इस न्यू लाइन पे फिर यहाँ एंड ऑफ फाइल पड़ा होगा। ये एंड ऑफ फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लगाता है, आप नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब इसके बाद आपने रिवाइंड एफपी करा तो फाइल पॉइंटर 101 के 1 पे चला गया, चला गया। अब आपने एफ स्कैनएफ को बोला, क्या बोला आपने एफ स्कैनएफ को? आपने एफ स्कैनएफ को बोला इंटीजर पढ़ो, यही है ना परसेंटेज डी का मतलब। ठीक है, अब मुझे सभी लोग जवाब दें, कितने डिजिट्स पढ़ेगा एफ स्कैनएफ इंटीजर के? कितने डिजिट्स पढ़ेगा इंटीजर के? तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं पता। शाबाश, बिल्कुल सही। किसने बोला स्पेस तक? कुंदन ने, बिल्कुल सही। आप बोलेंगे ये नहीं पता कितने डिजिट पढ़ेगा, बस ये पता है जब तक इसे स्पेस नहीं मिलेगी ये पढ़ता जाएगा। तो क्या 101 के बाद स्पेस है तो ये इस 101 को डाल देगा एस डॉट रोल में। ठीक है, फिर अगला है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस मतलब अमित, तो ये अमित पढ़ेगा। कब तक पढ़ेगा अमित को? जब तक स्पेस ना मिले। फिर इसको स्पेस देखा, इसने अमित उठाकर एस डॉट नेम में डाला। फिर ये पढ़ेगा 67.5। आप सोचिए 67.5 के बाद तो स्पेस नहीं है ना, लेकिन न्यू लाइन तो है। सोचिए अगर ये न्यू लाइन ना डाली होती आपने, योगेश आप ही के क्वेश्चन पे आ रहा हूं, वापस समझा रहा हूं, अगर ये न्यू लाइन ना डाली होती आपने, तो गौर करिए फाइल में रिकॉर्ड कैसा होता? फाइल में रिकॉर्ड होता 101 अमित 67.5 102। अगले बंदे का रोल नंबर इसी के आगे आता ना, तो ये क्या करता एफ स्कैन एफ, ये इस पूरे को 675 इसको मान लेता है इसका 67.5 102 67.5 पूरे को परसेंटेज मान लेता है। लेकिन क्योंकि अपन ने बैकस्लैश n दिया है तो इसने 67.5 तक पढ़कर परसेंटेज में डाला। ये आया समझ?
आया। कितना डेटा पड़ा? कितना डेटा पड़ा? 3 पड़ा, तो रिटर्न भी एफ स्कैन एफ 3 करेगा। ये रिटर्न करेगा 3। क्या 3 3 के बराबर है? तो अंदर गए, ये वाला डेटा आपके कोड ने पढ़ के दिखा दिया। ठीक है, अब फाइल पॉइंटर कहाँ है? 102 के 1 पे है। बैकस्लैश एन से आगे बढ़ जाएगा ना। अब ये 102 पढ़ेगा, डालेगा फिर एस डॉट रोल में। दीपक पढ़ेगा, डालेगा एस डॉट नेम में। 54.9 पढ़ेगा, डालेगा परसेंटेज में। करेक्ट? पढ़ लिया? ठीक है, अब ध्यान से देखना, फाइल पॉइंटर अब एंड पे आ गया है। लूप तीसरी बार चल रहा है। जब फाइल पॉइंटर एंड पे है और आप एफ स्कैनएफ को बोलोगे पढ़ो, कुछ पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्या रिटर्न करेगा? नहीं पता क्या करेगा, बट ये पता है 3 नहीं करेगा, बस कुछ और करेगा। अब वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं करेगा। लेकिन आया समझ? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब कुछ भी करेगा और वो 3 नहीं है। बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर अपन कह देंगे फाइल सक्सेसफुली रेड। आया समझ? ठीक है, अब मैं आप किसी का क्वेश्चन है? स्नेहिल स्पेस इसलिए कंसिडर कर रहा है एफ प्रिंट एफ क्योंकि डी और एस के बीच में स्पेस दिया है। यस स्नेहिल, इसीलिए तो दिया है अपन ने। ये स्पेस हमने क्यों दिया है एफ प्रिंट एफ में? ताकि वो समझे कि ये डिजिट है और ये स्ट्रिंग है। ओके, चलें आगे। चलिए अब नेक्स्ट, अगर बैक स्लैश एन देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बैक स्लैश एन भी टर्मिनेटर होता है। स्कैनएफ की फैमिली के लिए बैक स्लैश एन और स्पेस दोनों चलते हैं। आ रहा है समझ? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? चलिए बस लास्ट पॉइंट बता दूं, लास्ट पॉइंट बता दूं आपको, फिर ऑफ करता हूं। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब ये जो आपने वाइल लूप लगाया है, इसको लिखने का हमारे पास एक तरीका और है। डिस्कस करें वो एक और तरीका। ये जो वाइल लूप आपने लगाया है, इसके लिए हमारे पास एक तरीका और है। .exe स्टॉप वर्किंग आयुष, आपने पॉइंटर की कोई मिस्टेक करी होगी, कहीं एड्रेस गलत लगाया होगा, या आपने कैरेक्टर में कुछ गलत वैल्यू ले ली होगी। मैं देख रहा था आपने कैरेक्टर CH में डबल कोट में वाई लिखा हुआ है। देखना अपने कोड में आयुष ध्यान से, आप जो आपने ग्रुप में कोड पेस्ट करा है CH के डबल कोट में वाई दिया। अब ये डबल कोट में वाई कैसे जाएगा CH में? ये तो एक स्ट्रिंग है ना, तो इसका एड्रेस जाएगा CH के अंदर। वो एड्रेस बन जाएगा ASCII, उसका कुछ का कुछ मतलब लेगा कंपाइलर। इसलिए एक तो इसको सिंगल कोट करना, बाकी में कोड देख नहीं पाया, वापस पोस्ट करना करेक्ट करके इसको, और फिर बताना क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आईडी वगैरह में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है आपके कोड। ये जब भी आता है ना प्रोग्राम है स्टॉप्ड वर्किंग, ये हमारे कोड की तरफ से आती है एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल हम एड्रेस ऑफ गलत लगा दें, पॉइंटर का गलत यूज कर लें, कुछ भी ऐसा गड़बड़ करोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, चलूं आगे। हाँ तो आप सुनिए ध्यान से अगला पॉइंट। अब मैं आपको वाइल लूप का मतलब इस लॉजिक का ऑल्टरनेट लॉजिक बता रहा हूं, कैसे हम फाइल को एक और तरह से पढ़ सकते हैं। एवरीवन पे वेरी क्लोज अटेंशन। सी हमें एक फंक्शन और देती है जिसका नाम होता है FEOF। ओके, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अस अनदर फंक्शन। लिख दूं इसके नोट्स? चलिए तो अपन पढ़ने जा रहे हैं एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट करने का एक और तरीका, another way of detecting end of file। ध्यान दीजिए, सी लैंग्वेज के पास एक फंक्शन और है। क्या नाम है उस फंक्शन का? उस फंक्शन का नाम है FEOF।
ऑब्वियस सी बात है stdio.h में होगा। यस, ये फंक्शन भी stdio.h का फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन नेम इज feof, हेडर फाइल इज, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार सी थ्योरी है, मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे तो समझ आएगा। stdio.h इसकी हेडर फाइल है। ठीक है, फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है वो कुछ ऐसी है। रिटर्न टाइप इंटीजर है, नाम feof है, आर्गुमेंट टाइप फाइल पॉइंटर है। ठीक है, feof फुल फॉर्म नाम से अंदाजा लग रहा होगा, feof फाइल का एंड ऑफ फाइल, मतलब इसका एक ही काम है, इसका एक ही काम है। क्या काम है? ये डिटेक्ट करता है फाइल का एंड आया कि नहीं आया। आ रही है बात समझ? ठीक, अब सवाल आता है, अगर फाइल का एंड आया तो ये क्या करता है, नहीं आया तो क्या करता है, और सबसे बड़ी बात, इसे कैसे पता चलता है कि फाइल का एंड आ गया? क्योंकि क्या ये फाइल में डेटा रीड कर रहा है? नहीं, ये तो रीड नहीं कर रहा। जब ये रीड नहीं कर रहा है तो इसको कैसे पता कि फाइल का एंड आ गया है कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एफ स्कैनफ को पता लगता है, एफ गेटसी को पता लगता है, एफ गेटस को पता लगता है कि फाइल का एंड आ गया है, क्योंकि वो डेटा पढ़ रहे हैं। ये तो डेटा पढ़ता ही नहीं है, तो फिर इसको कैसे पता लगता है कि फाइल का एंड आ गया है? वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताता हूं, पहले सुन लीजिए। अगर फाइल का एंड आ गया तो ये क्या करता है, और नहीं आया तो क्या करता है? तो जब आप इसे कॉल करते हैं, व्हेन वी कॉल इट, दिस फंक्शन रिटर्न्स, ध्यान दीजिएगा, 0, this function returns 0 if end of file has not occurred। अगर फाइल का एंड नहीं आया है तो ये क्या देता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर फाइल का एंड नहीं आया है तो ये क्या देता है? 0। एंड इफ end of file has occurred, then it returns नॉन जीरो। अब नॉन जीरो का मतलब समझ रहे हैं ना? 1 2 3 कुछ भी, बट नॉन जीरो। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। feof फंक्शन का काम है ये चेक करना कि फाइल का एंड आया है कि नहीं आया है। अगर फाइल का एंड आ गया है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? नॉन जीरो। अगर फाइल का एंड आ गया है तो ये आपको रिटर्न करेगा नॉन जीरो। और अगर फाइल का एंड नहीं आया है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? तो ये आपको रिटर्न करेगा 0। अब आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल, हाउ feof कम्स टू नो, इसको कैसे मालूम चलता है कि फाइल का एंड आ गया है कि नहीं आया है? हाउ दिस फंक्शन कम्स टू नो वेदर एंड ऑफ फाइल हैज occurred or not। everyone please listen carefully। होता क्या है, जब आप फाइल को किसी भी फंक्शन से पढ़ते हैं, कितने फंक्शन पढ़े आपने अभी तक फाइल पढ़ने के? 3 फंक्शन पढ़े, है ना? किसी से भी पढ़ते हैं अगर आप फाइल को, चाहे आप एफ गेट सी से पढ़ें, चाहे आप एफ गेट एस से पढ़ें, और अभी लेटेस्ट कौन सा पढ़ा? एफ स्कैन एफ। ठीक, ध्यान देना, इनमें से सभी के सभी फंक्शन जब फाइल से डेटा रीड कर लेते हैं, तो आप बताइए एंड ऑफ फाइल आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया ना बेटा, डेटा रीड कर लिया ना, तो नहीं आया ना, है ना? और अगर ये डेटा रीड नहीं कर पाए तो एंड ऑफ फाइल आया, है ना? अभी एरर दिमाग से निकाल देना, बिल्कुल एरर में भी तो डेटा रीड नहीं कर पाएंगे, उसको बीच में मत लाओ, है ना? तो अगर ये डेटा नहीं रीड कर पाए तो इसका मतलब फाइल का एंड आ गया, राइट? इन सबके बीच में आपने प्रोग्रामिंग में बहुत बार सुना होगा, एक फ्लैग वेरिएबल मेंटेन रहता है। जानते हैं ना, फ्लैग एक वेरिएबल लेते हैं जो 1 0 में फ्लक्चुएट होता है, करते हैं ना फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट हम कोडिंग में बहुत बार। चेक करो नंबर प्राइम है कि नहीं, तो लूप के अंदर फ्लैग को 0 कर दिया, फ्लैग को 1 कर दिया, करा है डेटा स्ट्रक्चर में, खूब कराया अपन ने। फ्लैग थ्रेडेड बाइनरी ट्री में फ्लैग यूज करा है, हर जगह करा होगा आपने। तो इन तीनों के बीच में एक फ्लैग वेरिएबल मेंटेन रहता है। ये क्या करते हैं, ये इस फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को सेट करते हैं 0 या 1 पे।
ये 0 कब सेट करते हैं फ्लैग को? ये फ्लैग को 0 तब सेट करते हैं जब एंड ऑफ फाइल आ जाता है। मतलब फ्लैग ये बताता है डेटा नहीं पढ़ पाए कि डेटा पढ़ पाए। और अगर ये डेटा पढ़ पाते हैं सक्सेसफुली तो ये फ्लैग को सेट करते हैं 1 पे। एक बार फिर से, एफ गेट सी, एफ गेट एस और एफ स्कैन एफ फाइल से डेटा पढ़ते हैं, राइट। डेटा पढ़ने के साथ साथ इनके पास एक फ्लैग है, एक वेरिएबल है सी के पास। वो मुझे आपको नहीं दिखता, ये इनके पास इंटरनल वेरिएबल है। उस वेरिएबल को ये 0 या 1 में सेट करते हैं। 0 कब करते हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 0 कब करते हैं? जब एंड आ जाता है। और अगर नहीं आता है तो क्या करते हैं ये? अगर नहीं आता है तो ये उसको 1 रखते हैं। 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब एंड ऑफ फाइल नहीं आया, नो एंड ऑफ फाइल अकर्ड। और 0 का मतलब एंड ऑफ फाइल आ गया। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? अब ये जो FUF फंक्शन होता है ये इस फ्लैग की वैल्यू को चेक करता है। ओके, अगर इसे फ्लैग में 0 मिलता है तो ये आपको रिटर्न करता है नॉन जीरो। आ रहा है समझ? फाइल में 0, फ्लैग में 0 मतलब एंड आ गया ना, एंड आ गया तो ये रिटर्न करता है नॉन जीरो। और अगर एंड नहीं आया, एंड नहीं आया तो ये आपको रिटर्न करता है 0। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डेमो आपको मैं देता हूं। फिर से बोलूं? अर्पित, कहानी में ट्विस्ट है ना, समझो आप। ये चेक करता है एंड ऑफ फाइल आया कि नहीं आया। अब नहीं का मतलब तो 0 ही होगा ना अर्पित, सोचो दिमाग लगाओ। नहीं मतलब 0 है ना, और हां मतलब नॉन जीरो। क्लियर? रीडेबिलिटी के लिए ना, एंड ऑफ फाइल आ गया, आ गया मतलब समथिंग हैज बीन अचीव्ड। अगर कुछ अचीव हो गया है तो 0 कैसे बोलेंगे? ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूं जिन लोगों को कंफ्यूजन है, एक डेमो के साथ बताता हूं, सुनो ध्यान से। मान लीजिए फाइल में हाई लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करें डेमो। फाइल में हाई लिखा है, पॉइंटर कहां पर है जल्दी बताओ? पॉइंटर एच पे है। ठीक है, आप एच को एफ गेट सी से पढ़ोगे, हाँ या ना? गेट को, सॉरी, एच को एफ गेट सी से पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे। जब आप इसे एफ गेट सी से पढ़ोगे तो एफ गेट सी आपको सी एच के अंदर एच लाकर दे देगा ना? बताओ, इससे एच आ जाएगा सी एच में, आ जाएगा। ठीक है, फाइल पॉइंटर को आई पे भेज देगा, ये भी पता है अपन को। एक और बात काम ये करता है जो अपन को नहीं पता है, आज पता चल रहा है। इन दो के अलावा ये तीसरा काम और करता है, ये जो फ्लैग है ना, ठीक, क्या फाइल में एंड आ गया? बताओ, फाइल में एंड आ गया कि नहीं आया? नहीं आया ना, नहीं आया तो ये फ्लैग को 1 रखता है, ये फ्लैग को 1 रखता है। अब आपने अगर FUF कॉल करा एफ गेट सी के बाद तो FUF देखेगा एंड आया कि नहीं आया, एंड आया कि नहीं आया आप बताओ? नहीं आया, नहीं आया तो क्या देगा? नहीं आया तो FUF क्या देगा? यहां लिखा है ना, नहीं आता है तो 0 देता है, तो FUF आपको 0 देगा। तो मैं कह रहा हूं FEOF के बेस पर भी हम अपना लूप चला सकते हैं कि नहीं? चला सकते हैं। लौटें तो हमारा जो सबसे पहला वाला प्रोग्राम था, सबसे पहला वाला प्रोग्राम, मैं उसे ओपन करता हूं। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम फाइल रीड करने का, आई थिंक इट वाज मेन। नहीं, ये नहीं था। example1, ये था। ये तो डेटा राइट करने का है, सॉरी, रीड करने का कहां गया? पहला एग्जाम्पल राइट करने का था हमारा, ओके ओके, रीड करने का फिर इसके बाद होगा ना। example1 example2, राइट। ये हम फाइल में डेटा रीड कर रहे हैं, करेक्ट।
क्या इस वाइल लूप को थोड़ा सा बदल सकते हैं डेटा रीड करने के लिए? इसका लॉजिक चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं विद अ न्यू लॉजिक। दो तरीके हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम इसी काम को करने का तीसरा तरीका। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लिखूंगा ch इक्वल टू f get c fp। लूप में जाने से पहले मैं एक बार f get c कॉल करूंगा, फिर मैं बोलूंगा while not fuf fp। अंदर मैं लिखूंगा printf %c कॉमा ch, और इसके बाद मैं फिर कहूंगा ch इक्वल टू f get c fp। ये हमारा एक और तरीका है ये पता करने का फाइल का एंड आया कि नहीं। रन कीजिए, ये भी आपको दे देगा सेम आउटपुट। ट्रेस करें कैसे चल रहा है, ट्रेस करें। चलिए देखिए, इमेजिन करिए फाइल में लिखा है सचिन, ज्यादा बड़ा टेक्स्ट ना लेकर छोटा सा लेते हैं सचिन, ठीक है। एक फ्लैग है अगर आप बात समझ पा रहे हो तो, ठीक है, और एक हमारा FUF फंक्शन है, ठीक है। फाइल पॉइंटर कहां है? S पे है। सबसे पहले लूप के बाहर वाला f get c चला, इसने ch के अंदर, ये ch है, इसने ch के अंदर s डाला, फाइल पॉइंटर को a पे भेजा, फाइल पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया? पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया ना, तो ये यहां सेट करेगा 1, फ्लैग को सेट करेगा 1 क्योंकि फाइल पढ़ ली इसने। और आपको फ्लैग में दिक्कत है तो आप फ्लैग की जगह ऐसे ले लो, रेड। आप बताओ फाइल वॉज रेड और नॉट सक्सेसफुली? यस इट वॉज रेड, तो 1 आ गया, ठीक है। अब आपने FEF को कॉल करा, FEF चेक करेगा फाइल रीड हो पाई ना, तो दिस विल रिटर्न 0। यही पढ़ा है ना, यहां लिख देता हूं FEF 0 कब देता है? 0 तब देता है जब EOF नहीं आया हो। और ये नॉन जीरो कब देता है? ये नॉन जीरो देता है जब EOF आया हो, ठीक है। चलो, तो रीड ने रीड करा, तो FUF ने 0 दिया, ये वाइल समझ में आ रहा है आपको? वाइल नॉट FUF, ये ट्रू हो गया। नॉट का मतलब डबल इक्वल टू 0 होता है, राइट। अंदर आ गए, प्रिंटफ ने क्या प्रिंट करा? S प्रिंट करा स्क्रीन पे, राइट। फिर F get C ने अगला कैरेक्टर पढ़ा, फाइल पॉइंटर कहां पर है? फाइल पॉइंटर A पर है, तो ये A पढ़कर CH में डाल देगा, फाइल पॉइंटर को कहां भेज देगा? A पढ़ने के बाद भेज देगा C पे। क्या A पढ़ लिया इसने? पढ़ लिया, तो ये रीड को फिर 1 करेगा। फिर लूप घूमा, FEF ने चेक करा रीड 1 है, तो FEF ने 0 दिया, कंडीशन ट्रू, सचिन का SA प्रिंट हुआ। ऐसे इमेजिन करिए पूरा सचिन प्रिंट होगा, पूरा सचिन प्रिंट करने के बाद ये जो फाइल का इंटरनल पॉइंटर है ये एंड ऑफ फाइल पे आ गया, ठीक है। प्रिंटफ ने अभी अभी सचिन का N प्रिंट करा है, इस प्रिंटफ ने। अब आपने फिर F get C कॉल करा, याद कीजिए क्या F get C कुछ पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्या रिटर्न करेगा CH में? सही सही बोलना, क्या रिटर्न करेगा CH में? गलत बात योगेश, -1 बेटा। अरे F get C की अपनी कहानी भी तो है कि वो एंड ऑफ फाइल आने पर -1 देता है जिसका EOF नाम का एक कांस्टेंट होता है। भूल गए आप क्या वो कहानी? याद है? उसकी अपनी स्टोरी भी तो है, तो वो CH में तो -1 देगा ना, राइट। क्या उसने डेटा पढ़ा?
नहीं पढ़ा ना, तो अब की बार वो क्या करेगा, रीड को, ये रीड को क्या करेगा, इसको कर देगा 0, राइट, क्योंकि नहीं पढ़ पाया ना। एफ जाकर देखेगा यहाँ 0 है, 0 का मतलब क्या है, एंड ऑफ फाइल आ गई ना, तो एफ क्या करेगा, एंड ऑफ फाइल आ गई तो नॉन जीरो देगा, ये नॉन जीरो कंडीशन को फॉल्स कर देगा और कंट्रोल आ जाएगा बाहर। आया समझ, राइट, तो आप इसके बेस पर भी डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज देखिए, और एक चीज आपको बताता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो रहे थे कि एंड ऑफ फाइल देखकर कैसे मालूम चलता है कि एरर आई के वाकई में फाइल का एंड आया। सोचिए, इस वाइल से बाहर आकर भी अगर मैं, इस वाइल की बात कर रहा हूं, इस वाइल से बाहर आकर भी अगर मैं इफ लगाकर बस ये देख लूं क्या एंड ऑफ फाइल आया है, सोचिए, तो मुझे मालूम चल जाएगा ना कि फाइल, ये लूप एंड ऑफ फाइल के कारण रुका कि एरर के कारण रुका। लगाइए दिमाग, तो ये आपकी वहां भी मदद करेगा, जब हम एरर हैंडलिंग करेंगे ना, तब भी हम इसको यूज करेंगे। अभी के लिए तो हम इसको एंड ऑफ फाइल के लिए ही कर, समझ आई मेरी बात। चलिए, तो ये हुआ आपका टेक्स्ट मोड का। सैटरडे स्टार्ट करेंगे बाइनरी बोर्ड। सैटरडे के लिए एक्सरसाइज दे दूं, सैटरडे के लिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपकी ये है कि जो आपने आज कोड बनाया है, लेट मी ओपन दैट, जो आपने आज कोड बनाया है, फाइल एग्जाम्पल 10 ये वाला, इसमें आप सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं ना, जल्दी बोलिए, है ना। अब हमें सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं पढ़ना है, हमें उसी का पढ़ना है जिसका नाम यूजर हमें सर्च करने के लिए देता है। तो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसे ध्यान से सुने और अटेम्प्ट करके लाना है। क्वेश्चन ये है, एज्यूम दे दूंगा, मैं कोड सारे दे दूंगा, पहले क्वेश्चन तो सुन लो। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो वॉइस कहां से आएगी, सुन तो लो। सो assume you have a file called studentrecord.txt in your computer having records of several students. सबसे बड़ी बात यह है, फाइल में कितने रिकॉर्ड हैं आपको पता है, नहीं पता है ना, इसलिए क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है सेवरल। तो ये मत सोचिएगा 2 है कि 4 हैं, आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम है कितने रिकॉर्ड है, बस आपको ये पता है कि रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड्स किस तरह के हैं, ऑफ टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट, वही स्ट्रक्चर है जो आपने आज के लेक्चर में यूज करा है, समझ आ रहा है। अब टास्क ये है, नाउ ओपन द फाइल, आप सोचिएगा किस मोड में खोलनी है, एंड डू द फॉलोइंग। पहला टास्क, टास्क नंबर 1, आस्क द यूजर टू इनपुट नेम ऑफ अ स्टूडेंट and find out
and display the record of that student only. In case the given student does not exist in the file, अगर ये स्टूडेंट फाइल में नहीं है, then display the message record not found. हो जाएगा पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, find and display the record of topper. टॉपर कौन है? वो स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज हाईएस्ट है, राइट? सबके नाम, रोल नंबर और परसेंटेज फाइल में लिखें। आपको ढूंढ के बताना है इस पूरे एग्जाम का टॉपर कौन है। हो जाएगा? जी प्रियांशु, क्या डाउट है बोलिए। अनम्यूट करूं? बोलिए प्रियांशु। लैग कर रहा। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो कोड था ना परसेंटेज वाला, आप बोल रहे थे गलत आ रहा है सर, इसमें सही आ रहा है मेरे में। मैं रन करके क्या देखा। कराया आपने? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं कोड प्रिंट करता हूँ, मतलब चैट में आप देख लीजिए। हाँ करिए, पूरा करना वाइल लूप के साथ। यस यस पूरा। चैट में, हाँ ठीक है। वाइल आई क्यों लिया हुआ है बेटा आपने? यही तो गड़बड़ कर रहा हूँ। सर वो तो आपने बताया नहीं था ना उस समय कि दो अलग फंक्शंस भी हो सकते हैं उस नहीं हिसाब तो से। आई का तो लॉजिक वैसे भी गड़बड़ है ना। अननेसेसरी हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? दूसरी बात, अच्छा ठीक है चलो, वो भी सर नहीं है। आप वो बोल रहे थे ना स्पेस और हाँ हाँ बैकस्लैश हाँ एन वाला, वो हाँ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने फाइल के अंदर लिखा है परसेंटेज एस डी और एफ, राइट? इस आप देखो, आपके साथ दिक्कत ये है, आपने ऑर्डर बदल दिया है ना। आप डी पहले लो और एस बाद में लो, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना कोड में। ये जो एफ प्रिंट एफ तुमने करा है, इसमें डी पहले कर दो और एस बाद में कर दो। ऐसे लिखो और फिर बताना मुझे परसेंटेज और रोल नंबर मिक्स हो रहे हैं कि नहीं। सर इसमें क्यों नहीं हो रहा फिर? इसमें इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारा लास्ट में परसेंटेज एफ है और अगले रिकॉर्ड में परसेंटेज एस आ रहा है। हाँ तो डिजिट्स तो नॉन डिजिट को देखकर परसेंटेज एफ रुक जाएगा ना। जो परसेंटेज एफ है उसमें क्या लिखा होगा फाइल में? समझने की कोशिश करो, फाइल में ये डेटा लिखा है। हाँ। आपने जिस ऑर्डर में लिखा है, आपने सबसे पहले क्या लिखा है? परसेंटेज नाम। एस। पहले नाम लिखा है आपने ना। हाँ। हाँ बिल्कुल सही है। तो नाम मान लीजिए अमित लिखा है, फिर 12 लिखा है, परसेंटेज 76.5 लिखी है। इसके बाद फिर दीपक होगा यस। ऐसे। अब जब परसेंटेज एफ पढ़ेगा तो वो डी को देखकर तो वैसे ही रुक जाएगा ना, क्योंकि परसेंटेज एफ तो नॉन न्यूमेरिक डेटा पढ़ता ही नहीं है। इसलिए तुम्हारा कोड सक्सेसफुली चल रहा है। इनको बदल दो जरा, ऐसा कर दो कि तुम रोल नंबर पहले और नाम बाद में लिखो। तो अब ये क्या हो जाएगा? 12 अमित 76.5 और यहाँ आ जाएगा अगले बंदे का रोल नंबर 13 और सुमित। तो परसेंटेज एफ इस पूरे को पढ़ लेगा। ओके थैंक यू सर। करना और मुझे बताना ऐसा हुआ कि नहीं। यस सर। चलिए मिलते हैं फिर सैटरडे 9 AM। बाय बाय, टेक केयर। कल नहीं है रुचिर, रोड मैप की क्लास संडे है, ठीक है।